Good morning, student. I am going to teach you हिंदी क्षितिज भाग 2। पाठ का नाम है उत्साह। पिछले क्लास में मैंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह का एक भाग पढ़ाया था, बादल गरजो। उसका सेकेंड पार्ट है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है। क्षितिज भाग 2 में काव्य खंड में पहला सूरदास है, दूसरा तुलसीदास है। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 5वां चैप्टर है। उसके बाद 8वां चैप्टर ऋतुराज है। बीच के जो चैप्टर हैं वह CBSE द्वारा इस साल हटा दिया गया है। आपको काव्य खंड में टोटल 8 चैप्टर थे, जिसमें से 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। 4 चैप्टर हटा दिया गया है, यानी इसी 4 चैप्टर से अगले परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। सूरदास पाठ पढ़ाया गया है। इसके बाद अगले क्लासों में तुलसीदास चैप्टर पढ़ाया जाएगा। अगला चैप्टर है देव, उसमें से हमने कुछ पढ़ाया था। चौथा चैप्टर है जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य, हटा दिया गया है। 5वां चैप्टर उत्साह, जो पिछले क्लासों में एक चैप्टर मैंने पढ़ाया था, बादल गरजो, उसी का सेकंड अंश है अट नहीं रही है। इसी को हम आज पढ़ेंगे। ओपन योर बुक, लिसन टू मी। आई एम गोइंग टू टीच यू हिंदी सरलार्थ। अट नहीं रही है। अट नहीं रही है कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन की मादकता को प्रकट किया है। कवि जो हैं फागुन की सर्वव्यापकता, यानी सभी जगह व्याप्त होने वाली सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की हर तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। ठीक है, इस कविता में अट नहीं रही है। अट का अर्थ होता है समाना। आइए शब्दार्थ है देखते हैं। अट का अर्थ होता है समाना। अट नहीं रही है यानी समा नहीं रही है। आभा फागुन की, आभा का मतलब होता है सुंदरता। कवि कह रहा है कि फागुन महीने की सुंदरता आँखों में समा नहीं रही है। तन का अर्थ होता है शरीर। यहाँ शरीर मानव का शरीर नहीं, यहाँ शरीर का मतलब होता है प्रकृति के शरीर में, प्रकृति के शरीर में, यानी प्रकृति का वर्णन किए हैं। उर का अर्थ होता है हृदय। उर मतलब हृदय। सांस, सांस जो हम सांस लेते हैं वहीं सुगंधित वायु यहाँ अर्थ है। पर यानी चिड़ियों के पंखों से भरा। पर का अर्थ होता है पंखों से भरा। पाट का अर्थ होता है स्थान स्थान पर, यानी जगह जगह पर। शोभाश्री का अर्थ होता है दृश्य की सुंदरता। पट का अर्थ होता है समाना। देखिए, अट का भी अर्थ होता है समाना और पट का भी अर्थ होता है समाना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सरल शब्दों का प्रयोग किया है, जो बच्चे छात्र आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो आइए प्रकृति की सुंदरता फागुन महीने में कैसी होती है, इसको हम देखते हैं। आइए इसका अर्थ हम जानने की कोशिश करेंगे।
देखिए किताब में, अट नहीं रही है, अट नहीं रही है आभा फागुन की, शट नहीं रही है, कह रहा है अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन शट नहीं रही है। यानी कवि कहते हैं कि फागुन महीना का यह सुंदरता या फागुन महीने का यह असीम सुंदरता आँखों में समा नहीं रही है। लगता है क्या जी, प्रकृति के शरीर में, तन यहाँ का अर्थ होता है प्रकृति के शरीर में न समाने वाली यह शोभा जो है बाहर निकल पड़ी है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। यानी फागुन की सुगंधित वायु का एक झोंका घर घर को एक मादक गंध से भर रहा है। पर पर कर देते हो, नहीं, उड़ने को नभ में तुम, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। यानी बसंत ऋतु के मस्ती से उड़ान भरते पक्षियों के पंखों से आकाश जो है सुंदर लग रहा है। उड़ान भरते पक्षियों सुंदर, उड़ान भरते पक्षियों के सुंदर पंखों से आकाश सुंदर लग रहा है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। लेखक कह रहा है कि उस प्रकृति से नजरें जब हटाता हूं तो वह नजर हट नहीं रही है। यानी फागुन मास की सुंदरता इतनी है कि दृष्टि यानी नजर हटाने से हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, पेड़ में जो पत्तियां होती है, कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है कि पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्पमाल। कहते हैं कि कहीं हरे और कहीं लाल पत्तों से पेड़ों की डालियां लदी हुई है और मंद मंद गंध से फूलों के समूह प्रकृति के कंठ में पुष्पमाला जैसे प्रतीत हो रहे हैं। पुष्पमाला मतलब पुष्पमाला, पुष्पमाला जैसे प्रतीत हो रहे हैं। पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट का मतलब होता है जगह जगह पर शोभाश्री, यानी दृश्य की जो सुंदरता है पट नहीं रही है, यानी समा नहीं रही है। कह रहा है कि पट पट शोभाश्री पट नहीं रही है। यानी कवि कहते हैं कि फागुन महीने की प्राकृतिक शोभा आंखों में समा नहीं रही है। ठीक है, आइए इसको एक बार हम रिवाइज करके देखते हैं। पहले कविता पढ़ते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, शट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंखें हटाता हूं तो, आंखें हटाता हूं तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में, उर का मतलब हृदय, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है आभा फागुन की। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस कविता के माध्यम से बताया है कि फागुन महीना की सुंदरता जो है बहुत असीम होती है। असीम का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। यानी कवि कहते हैं फागुन महीने की सुंदरता आँखों में समा नहीं रही है। लगता है कि प्रकृति के शरीर में न समाने वाली शोभा जो है बाहर निकल रही है। फिर बताते हैं कि फागुन महीने के सुगंधित वायु का एक झोंका घर घर को एक मादक गंध से भर रहा है। फिर कहते हैं बसंत ऋतु के मस्ती से उड़ान भरते पक्षियों के पंखों से आकाश सुंदर लग रहा है। फागुन मास की शोभा
इतनी सुंदर है कि दृष्टि हटाने से यानी नजर हटाने से नहीं हट रही है। फिर कहते हैं कहीं हरे और कहीं लाल पत्तों से पेड़ों की डालियां लदी हुई है और कहीं मंद मंद गंध से फूलों के समूह प्रकृति के कंठ में पुष्पमाला जैसे प्रतीत हो रहे हैं। कवि कहते हैं कि प्राकृतिक फागुन मास की प्राकृतिक शोभा आंखों में समा नहीं रही है। बात समझ में आ गई। इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने फागुन महीने के सुंदरता का वर्णन किया है। बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं, अट नहीं रही है। थोड़ा सा हम बात बता देते हैं इसमें कि उत्साह कविता जो है, उत्साह कविता में जो अभी आप पढ़े हैं, इसके पहले पढ़ाए थे बादल गरजो, अब दूसरा है अट नहीं रही है आभा फागुन की। इसमें कवि जो है फागुन महीने के सुंदरता का वर्णन किस तरह किया हो तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। कहते हैं कि फागुन की प्राकृतिक शोभा का कवि के मन पर कैसा प्रभाव पड़ा, यानी कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा कि ऐसा लिख दिया। कवि जो है प्रकृति प्रेमी है, प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति कवि में अत्यंत लगाव है, निष्ठा है। इस कविता में भी कवि फागुन की शोभा से चकित और मुग्ध दिखाई देता है। उसे लगता है कि फागुन की बसंती शोभा के लिए धरती जो है छोटी पड़ गई है, वह उसमें समा नहीं पा रही है। कवि इस विराट और विविध स्वरूप वाले प्राकृतिक सौंदर्य से अत्यंत प्रभावित है। इसी से कवि यहाँ लिखा है कि आंखें हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। यानी फागुन महीने के सुंदरता से कवि इतना मदहोश हो गया है कि कहता है कि फागुन महीने की सुंदरता को देख करके जब उधर से अपनी नजरें हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। ठीक है। दूसरा बात हम आपको बता रहे हैं, देखिए कुल मिलाकर के हम आपको बता देते हैं इसमें कि फागुन महीने में ऐसा क्या होता है कि बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। आप जानते हैं कि भारतवर्ष में 6 ऋतुएं होती है। नंबर 1 चैत बैसाख बसंत ऋतु, जेठ आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु, सावन भादु वर्षा ऋतु, कुआर कार्तिक शरद ऋतु, अगहन पूष हेमंत ऋतु और माघ फागुन शरद ऋतु। ठीक है ना, नहीं सॉरी शिशिर ऋतु। तो भारत में 6 ऋतुएं होती है। सभी ऋतुओं का अपना अपना महत्व है, लेकिन बसंत ऋतु का कुछ अलग ही महत्व है, क्योंकि बसंत ऋतु में न गर्मी अधिक पड़ती है न सर्दी पड़ती है, मौसम सुहाना होता है। ठीक है, और इसलिए बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। तो कवि जो है इस कविता में फागुन महीने में जो बसंत ऋतु होती है उसी का यह वर्णन किया है। फागुन महीने की सुंदरता को देख करके कवि कहता है कि फागुन महीने की सुंदरता इतनी बढ़ गई है कि उसकी सुंदरता आंखों में समा नहीं रही है। देखिए मैंने अभी आपको बताया ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है। ग्रीष्म ऋतु में तपन, आंधी, लू, और वर्षा ऋतु में कीचड़, आवागमन में बाधा, शीत ऋतु में ठुठुरन, ये सभी जनजीवन को त्रस्त करते हैं। फागुन महीना में प्रकृति को नया जीवन मिलता है, वृक्षों पर नए पत्ते फूल लगते हैं,
भी उल्लास से भर जाते हैं। इसी माह में मन को गुदगुदाने वाली, मस्ती भरने वाली होली का उत्सव भी होता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण जो है फागुन महीना जो है बाकी ऋतुओं से भिन्न है। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह पाठ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर इसको रिवाइज करेंगे, फिर हम मिलेंगे अगले क्लासों में। इसके प्रश्नोत्तर आप बनाएंगे, पाठ को बार बार पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, याद करेंगे, ठीक है। और फिर हम अगले क्लासों में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।